नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में। ये एक हालिया मिलिट्री एक्शन है और हमारे पास कुछ अहम दस्तावेज हैं जिनसे हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें ऑपरेशन की डिटेल्स दी गई हैं। तो आज हम इन्हीं फैक्ट्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ। तो देखिए, जो मुख्य घटना हुई वो थी 22 जून 2025 को। उस दिन अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी दोनों ने मिलकर ईरान के 3 अहम न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। चलिए देखते हैं डिटेल्स क्या हैं। अच्छा, तो टारगेट्स कौन कौन से थे? निशाने पर थे ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्र। फोर्डो का नाम तो काफी सुना है, वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ना? हाँ बिल्कुल। फोर्डो वाला जो है वो जमीन के काफी नीचे बना हुआ एनरिचमेंट प्लांट है। और नतांज और इस्फहान भी मतलब ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी सेंटर्स माने जाते हैं। और यहाँ ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस हमले में किस तरह की मिलिट्री पावर यूज हुई। दस्तावेज बताते हैं कि 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर प्लेन्स ने फोर्डो और नतांज पर अटैक किया। इनसे करीब 14 GBU-57B बॉम्ब गिराए गए। GBU-57B। हाँ। अच्छा, ये तो वही है ना जिन्हें बंकर बस्टर कहते हैं। नाम ही काफी भारी लग रहा है सुनने में। हाँ, वही बंकर बस्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खास तौर पे जमीन के बहुत नीचे बने बहुत मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ही डिजाइन किए गए। सोचिए, हर एक बॉम्ब का वजन 30,000 पाउंड। 30,000 पाउंड एक बम का? हाँ, तो फोर्डो जैसी जगह जो पहाड़ के नीचे बनी है, शायद इसीलिए इनको चुना गया होगा। और 7 प्लेन से ऐसे 14 बॉम्ब गिराना, ये हमले का स्केल दिखाता है कि कितना बड़ा ऑपरेशन था ये। तो ये तो हुई हवा से हमले की बात, B-2 बॉम्बर से। लेकिन क्या सिर्फ यही हथियार इस्तेमाल हुए थे या कुछ और भी था? नहीं, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखें तो सबमरीन्स मतलब पनडुब्बियों से भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें फायर की गई। अच्छा। हाँ और इन्होंने निशाना बनाया नतांज और इस्फहान को। बिल्कुल। तो आप देखिए, पैटर्न देखिए। हवा से स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए भारी बम और समुद्र के नीचे से क्रूज मिसाइलें। ये एक मल्टी डायमेंशनल अटैक था। मतलब पूरी तरह से प्लान करके अलग अलग एंगल से एक साथ एक्शन लिया गया। ये B-2 विमानों का इस्तेमाल, क्या इनकी वो जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है कि रडार पर नहीं दिखते, वो यहाँ खास वजह थी? बहुत ज्यादा संभावना है। B-2 अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए ही जाने जाते हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में ये कारगर होते हैं। तो इतने सिक्योर माने जाने वाले ठिकानों पर अटैक करने के लिए ये जरूरी रहा होगा। ये दिखाता है कि हमला कितना प्लान्ड और टेक्निकली एडवांस था। हमले के बाद अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन आया? कोई ऑफिशियल बयान वगैरह? हाँ, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कंफर्म किया कि ऑपरेशन कामयाब रहा, सारे एयरक्राफ्ट सेफ वापस आ गए और ये भी कहा कि टारगेट्स पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सिर्फ कंफर्मेशन थी या कुछ और भी कहा गया? उसमें एक कदम आगे की बात भी थी, एक तरह की वार्निंग कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो और हमले किए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ जो हुआ उसकी जानकारी देना नहीं था, बल्कि आगे के इरादे भी जाहिर कर रहा था। इससे पता चलता है कि टेंशन कम नहीं हुई है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, 22 जून 2025 की तारीख, ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डो, नतांज, इस्फहान। हथियार कौन से? B-2